चीन के साथ बॉर्डर पर खत्म नहीं हुआ विवाद, सेना प्रमुख ने कहा अभी नहीं हटेंगे सैनिक। चीन के साथ अभी सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है। ऐसे में भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या में जल्द ही कमी नहीं करेगा। यह बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कही। सेना प्रमुख ने कहा कि प्रतिद्वंदी सेनाओं के बीच अभी भी कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों को समग्र तनाव को कम करने के लिए विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। एलएसी पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील। सेना दिवस से पहले बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर मौजूदा स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील बताया। एलएसी पर हजारों प्रतिद्वंदी सैनिक और भारी हथियार सिस्टम के साथ लगभग 5 साल से एक दूसरे के खिलाफ तैनात हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सैन्य टकराव को हल करने के लिए भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक धैर्य है। उन्होंने कहा एलएसी पर सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत है और किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सर्दियों में नहीं होगी सैनिकों की कटौती। सेना प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा जमीनी हालात सर्दियों के दौरान किसी भी तरह की सैन्य कटौती के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही गर्मियों में तैनाती पर फैसला चीन के साथ आगे की बातचीत के नतीजों पर आधारित होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से जैसे संवेदनशील इलाकों में चीनी सैनिकों को गश्त का अधिकार देने पर सहमत हुआ है, जहां दिसंबर 2022 में प्रतिद्वंदी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीनी सैनिकों की वापसी चाहता है भारत। इस सवाल पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि सभी कोर कमांडरों को गश्त और चराई के मुद्दों से संबंधित मामूली टकराव को हल करने के अधिकार सौंपे गए हैं, ताकि वे बाद में बड़े मुद्दे न बन जाए। पिछले अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक में 2 शेष टकराव स्थलों पर सैनिकों की वापसी हो चुकी है। इस कारण प्रतिद्वंदी सैनिकों द्वारा गश्त और चरवाहों द्वारा चराई फिर से शुरू हो गई है। भारत चाहता है कि चीन डी-एस्केलेशन की दिशा में आगे बढ़े और फिर वहां तैनात अपने 50,000 से अधिक अग्रिम सैनिकों को वापस बुलाए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि अप्रैल 2020 के बाद से जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में कई बार घुसपैठ की, दोनों पक्षों ने इलाके को डॉक्टर्ड किया, निर्माण कार्य किए हैं, सैनिकों की तैनाती की है और सैन्य स्टॉकिंग का सहारा लिया है। नतीजतन अभी भी कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच विश्वास की नई परिभाषा। सेना प्रमुख ने कहा कि देशों के बीच विश्वास की नई परिभाषा होनी चाहिए, इसलिए हमें एक साथ बैठकर इस बारे में व्यापक समझ बनाने की आवश्यकता है कि हम स्थिति को कैसे शांत करना चाहते हैं और विश्वास को कैसे बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सेना अगले दौर की कूटनीतिक और विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार करेगी। भारतीय सैनिक निश्चित रूप से गलवान, पैनोंग तशो के उत्तरी तट, कैलाश रेंज और पूर्वी लद्दाख में बड़े गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पहले से स्थापित बफर जोन में गश्त नहीं कर सकते हैं। ये 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक अलग अलग हैं, जो काफी हद तक उस क्षेत्र में आते हैं जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का केंद्र बने रहने और जम्मू कश्मीर में सीमा पार हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे और 80% सक्रिय आतंकवादी भी उसी देश से हैं।